एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम जी, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी साइमा पीरज़ादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? सो दोस्तों, आज हम वीडियो देखने वाले हैं। ये वीडियो होने वाला है योगा के ऊपर। योगा डे आपको पता है सेलिब्रेट होता है, स्पेशल एक डे है और इस डे को मैंने देखा है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है और स्पेशली योगा इंडियन एक आप कह सकते हो ट्रेडिशन कह सकते हो, कल्चर कह सकते हो, उससे जुड़ा हुआ है। और योगा जो है वो हिंदुज़म में बहुत ही ज़्यादा एक वैल्यू रखता है और इंडिया में तो ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग योगा करते भी हैं। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कि इंडिया से बाहर कितने लोग जो हैं इस योगा को करना पसंद करते हैं या फिर नहीं करते, या फिर क्या है। द साइंटिफिक हिंदू की ये वीडियो होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी और इंटरेस्टिंग, तो आप ज़रूर वॉच करें। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। सो करते हुए हमें अपनी संस्कृति पर आखिर क्यों न गर्व हो, क्योंकि हमने ही समस्त विश्व को तारों की भाषा सिखाई है। हमने ही नक्षत्रों को नाम दिए हैं, हमने ही सागर पर सेतु बनाया और आकाश से गंगा धरती पर लाए हैं। यही नहीं, जो हमारी संस्कृति में है वो दुनिया की किसी भी संस्कृति में नहीं। जैसे कि वैदिक गणित, दुनिया के किसी भी धर्म ग्रंथ में मैथमेटिक्स नहीं है। हमारी ही वैदिक गणित ने ही शून्य दिया, जिससे धरती और चंद्रमा आदि ग्रहों की दूरी पता लगाना संभव हुआ। हमारे यहाँ धर्म और विज्ञान का ऐसा सामंजस्य है कि धर्म से विज्ञान अलग ही नहीं हो सकता। यदि एक वाक्य में कहें तो कह सकते हैं कि हिंदू संस्कृति ही विज्ञान है और जो भी विज्ञान को मानता है वह किसी न किसी रूप में हिंदू संस्कृति को अवश्य मानता है। आज से लगभग 70 वर्ष पहले नासा नहीं था, गूगल भी नहीं था, फिर भी हमारे ऋषियों ने संपूर्ण ब्रह्मांड सहित 9 ग्रह तथा धरती के भिन्न भिन्न स्थानों के बारे में जो भी लिखा, आज का विज्ञान अपनी रिसर्च में वैसा का वैसा देख पा रहा है। इसी तरह योग भारत की ऐसी प्राचीन पद्धति है जो आत्मा और शरीर को एक लय में पिरोती है। योग व्यक्ति को आत्मिक शांति और प्रकृति की ओर ले जाता है। यही कारण है कि आज विश्व के तमाम देश किसी न किसी रूप में हिंदू संस्कृति को अपना रहे हैं। जो समझदार लोग हैं वह हिंदू धर्म को भी अपना रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि किस तरीके से कट्टरता की मद में खोए हुए अब इस्लामिक देश भी हिंदू संस्कृति को सम्मान दे रहे हैं। स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 ऐसे इस्लामिक देशों के बारे में जहां इस बार के योग के साथ साथ एक युग और हिंदू धर्म की क्रांति सी आई है और ऐसा माना जा रहा है कि इन देशों में आने वाले समय में बहुत कुछ बदलेगा। सबसे पहले देश के बारे में बात करते हैं और वह है सऊदी अरब। सऊदी अरब की पहली योग प्रशिक्षक नोफ मारवई ने शुरू में जागरूकता फैलाने और लाभकारी स्वीकृति हासिल करने के लिए काफी संघर्ष किया। उन्होंने योग से होने वाले लाभ लोगों को बताए। मारवई ने लोगों को बताया कि योग का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। यह एक शारीरिक विज्ञान है जिससे चिंता व अवसाद को भी समाप्त किया जा सकता है। योग से शरीर व मन स्वस्थ रहता है। उन्होंने अरब योग फाउंडेशन की स्थापना की और योग को न केवल एक कानूनी अभ्यास बनाने में योगदान दिया, बल्कि इसे सऊदी अरब में आधिकारिक रूप से मान्यता दिलाने में भी योगदान दिया। नोफ मारवई ने अपने अभ्यास में लगभग 10,000 से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया है। वह भारत में उच्च सम्मानित नागरिक सम्मान पद्मश्री प्राप्त करने वाली पहली सऊदी व्यक्ति भी हैं। उनके सराहनीय प्रयासों के कारण योग स्टूडियो सऊदी अरब में एक नया उद्योग बन गया है। मक्का और मदीना सहित विभिन्न सऊदी शहरों में तथा समुद्र के किनारे होटलों और रिजॉर्टों में अब योग क्लासेस चलने लगी। आते हैं दूसरे नंबर पर और वह है यूएई। यूएई के प्रमुख शहरों अबू धाबी और दुबई में योग की कक्षाएं अब आम बात हो गईं। यूएई ने स्वयं को एक विश्व स्तरीय देश के तौर पर विकसित किया, इसलिए स्थानीय लोगों के अलावा विदेशी पर्यटक भी भारी संख्या में आते हैं। लोग योग कक्षाओं में भाग लेते हैं।
होटलों द्वारा योग पैकेज भी बुक किए जाते हैं। यहाँ रात्रिकालीन योग भी लोकप्रिय है। आते हैं तीसरे नंबर पर और वह है मिस्र। मिस्र में योग काफी लोकप्रिय है। यहाँ के लोग तो अब यह भी दावा करते हैं कि योग की उपज मिस्र में ही हुई थी। जो भी हो, परंतु यह बात तो हर कोई जानता है कि मिस्र की प्राचीन सभ्यता हिंदू ही थी। यहाँ के योग को केमेटिक योग या मिस्र योग के रूप में जाना जाता है। केमेटिक योग एसोसिएशन के अनुसार एक दर्शन को स्माई तवी अर्थात दो भूमियों का मिलन कहा जाता है। दो भूमि अर्थात आपकी व्यक्तिगत चेतना और सार्वभौमिक चेतना, इन दोनों का मिलन योग कहलाता है। योग शब्द भारत की संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है जोड़ना, यानी व्यक्तिगत आत्मा को सार्वभौमिक परमात्मा के साथ जोड़ना ही योग कहलाता है। चौथा इस्लामिक देश है ईरान। ईरान में योग बेहद लोकप्रिय है। ईरान में इस्लामी कट्टरपंथ व रूढ़िवादिता बहुत ज्यादा है, फिर भी योग को आम जनमानस में काफी पसंद किया जा रहा है। हाल ही में ईरान के अल मुस्तफा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ने अपने छात्रों के लिए योग, आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा में पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए भारत से संपर्क किया है। योग के इस संभावित गठजोड़ से भारत और ईरान के बीच सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। पांचवें नंबर पर आते हैं और वह है तुर्की। तुर्की में योग के दर्जनों रिट्रीट खुल गए हैं, जहाँ तुर्कों के अलावा यूरोपियन देशों के लोग भारी संख्या में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। यहाँ सुबह और शाम के लिए दो प्रकार के योग सिखाए जाते हैं। अपने शरीर को ऊर्जावान बनाने व जोड़ों को ढीला करने के लिए सुबह के समय यांग नामक योगाभ्यास किया जाता है, जबकि शाम के समय मन को शांत करने के लिए व थकान मिटाने के लिए इन नामक योग किया जाता है। छठे नंबर पर आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान में वैसे तो दशकों तक भारत से जुड़ी हर चीज पर पाबंदी रही, यही योग के साथ भी हुआ। हालांकि वैश्वीकरण के दौर में सारी पाबंदियां धराशायी हो गई और आज पाकिस्तान के सभी शहरों में योग बेहद लोकप्रिय है। पाकिस्तान में लगातार 3 साल से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। वो बात अलग है कि पाकिस्तान हिंदुओं से नफरत करता है, लेकिन पाकिस्तान में योग जमकर किया जा रहा है, जिसमें महिलाएं सलवार कमीज या पूर्ण अबादा और हिजाब पहनकर ध्यान लगाती। लंबी दाढ़ी वाले पुरुष भी सूर्य नमस्कार करते हैं। सातवां और इस वीडियो का अंतिम देश है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया इस्लामिक देश भले ही है, किंतु वहाँ के लोगों ने अपनी हिंदू संस्कृति को संजोया हुआ है। इंडोनेशिया में कई स्थानों पर योग का प्रशिक्षण दिया जाता है। बाली और जकार्ता के लुभावने दृश्य, शानदार पहाड़ों और हरे भरे वनस्पतियों के साथ योग का अनुभव बहुत मनभावन होता है। इंडोनेशिया का बाली लगभग 600 योग रिट्रीट के साथ लोकप्रिय योग गंतव्य बनता जा रहा है। मित्रों, योग का मतलब है आत्मा का परमात्मा से मिलन, जो कि प्राचीन हिंदू पद्धति है। कोई माने या ना माने, लेकिन हर एक वह व्यक्ति जो शारीरिक व मानसिक सुख चाहता है, परमात्मा से प्रेम करता है, उसे हिंदू संस्कृति के शरण में आना ही होगा। तो मित्रों, हमने आपको इस वीडियो में बताए 7 ऐसे इस्लामिक देश जहां पर योग बढ़ता जा रहा है। ये इस्लामिक देश कितने कट्टर हैं, यह बात आप भी जानते हैं। तो मित्रों, आज की हमारी यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ये हमारा आज का वीडियो था जिसमें योगा के बारे में बताया गया है कि किस तरह से योगा जो है वो उन कंट्रीज में भी किया जाता है जो कंट्रीज मुस्लिम्स हैं। मतलब कि पहले यहाँ पर ये सुनने में आता था कि जो योगा होता है वो हिंदुइज्म से रिलेटेड है, तो योगा नहीं करना चाहिए, ये हमारे धर्म से, हमारे मजहब से बिल्कुल ऑपोजिट है, तो नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर उसके बाद पता चलता है कि भाई योगा तो करना चाहिए, योगा हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो लोगों को काफ़ी अवेयरनेस आ रही है। और जो लोग कहते थे कि नहीं करना चाहिए, तो वो लोग पहले नहीं किया करते थे। आपको भी आइडिया होगा कि वो लोग पहले योगा नहीं करते थे, ये पहले की बात है। लेकिन अब की आज की अगर हम इस दौर की बात करें तो करंट जो सिचुएशन है उसमें मैं ये देखती हूँ कि लोगों ने अपनी सोच को काफ़ी चेंज किया है। फिर चाहे वो मुस्लिम कंट्रीज़ हो, चाहे वो नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हो, वहाँ पर आपको हर वो चीज़ देखने को मिलती है जो कि दूसरी कल्चर से रिलेटेड होती है। और जो मुस्लिम कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो आप देखो योगा के साथ साथ सऊदी अरब में आप देखें तो वहाँ पर भगवत गीता पढ़ाई जाती है, जो कि इससे पहले हिस्ट्री में कभी नहीं हुई है। फिर अगर अबू धाबी की बात कर लें तो अबू धाबी में भी आप देखें तो अबू धाबी में और सऊदीया दुबई में यूएई में इतना कुछ हो रहा है कि आप मंदिर देख लें, वहाँ पे मंदिर बन रहे हैं। फिर उसके बाद योगा को प्रेफर किया जा रहा है क्योंकि वहाँ पे हर कल्चर से रिलेटेड लोग रहते हैं, तो उनकी ज़रूरत के मुताबिक वहाँ पर हर वो चीज़ को अडॉप्ट किया जा रहा है जो कि लोगों को अट्रैक्ट करे और उन चीज़ों को जो है वो लोगों को हर तरह की फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड की जाए। और क्योंकि इंडियन वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं
तो जाहिर सी बात है वो अपना वहाँ पर अपने कल्चर से रिलेटेड जो है वो चीज़ें लेकर आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनके हिसाब से, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये चीज़ बहुत ही बेस्ट रहेगी। तो जाहिर सी बात है योगा की भी क्लासेस होती हैं तो उनकी भी फीस होती है। दूसरी बात पाकिस्तान की रह गई। तो पाकिस्तान में कल्चर के बारे में मैंने भाई पहली बात तो ये कि पाकिस्तान में ऐसा कौन सा कल्चर है जो इंडिया का कल्चर हो और उसको अडॉप्ट ना किया गया हो। ऐसा कोई कल्चर बताएं जो कि पाकिस्तान में ना अडॉप्ट किया गया हो। इंडियन सॉन्ग्स को जो है वो पाकिस्तान में प्ले किया जाता है। ऑलमोस्ट आप लोग मेरी रील्स देखते होंगे, मैं वीडियोस बनाती हूँ तो उसमें आपको क्या देखने को मिलता है कि मैं इंडियन सॉन्ग्स पे ही गाना मतलब एक्टिंग कर लेती हूँ। आई नो थोड़ा बहुत ही एक्ट करती हूँ बट चलो कोई गल नहीं। उसके बाद फिर हम देखें तो आपको डांस, इंडियन कल्चर है ना, डांस भी तो वही करते हैं, सेम वैसे ही डांस होता है। हाँ वो अलग बात है कि सेम वैसा डांस नहीं होता जो कि इंसान जो इंडिया में होता है। जाहिर सी बात है इंडिया में एक डांस मतलब टैलेंट है जो कि बचपन से सिखाया जाता है, उनके कल्चर से रिलेटेड है। तो हमारे यहाँ पर डांस का इतना नहीं है कॉन्सेप्ट। तो मतलब कि अब तो खैर थोड़ा ट्रेंड आ गया है, लोग करना शुरू हो गए हैं, और जब से सोशल मीडिया इन हुआ है, ये टिकटॉक और इस तरह की चीज़ें, तब से बहुत ज़्यादा जो कल्चर है इसको अडॉप्ट किया जा रहा है। डांस को बहुत ज़्यादा इन कर दिया, अब तो नॉर्मल होता जा रहा है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इंडियन हर कल्चर जो है वो आपको यहाँ मिलेगा। साड़ी यहाँ पर पहनी जाती है, मतलब कि हर वो चीज़ होती है। शादी की रस्म और रवाज देख लो, सेम टू सेम वही है जैसे इंडियन रस्म और रवाज है। तो कुछ भी डिफरेंस नहीं है। बस योगा की अगर हम बात करें तो योगा भी पहले होता था लेकिन वो इतना ज़्यादा इन नहीं था। अब आहिस्ता आहिस्ता योगा को भी इन किया जा रहा है पाकिस्तान में, स्पेशली हमारे ये बड़े जो सिटीज़ हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो आपको योगा देखने को मिलेगा, कल्चर इस तरह से देखने को मिलेगा। और स्पेशली अक्सर लोग पार्क में जाते हैं अर्ली मॉर्निंग, तो वहाँ पर भी योगा करना पसंद करते हैं। वैसे मैं भी सोच रही हूँ इस पर हम भी व्लॉग बनाएं योगा करके, थोड़ा सा मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर कर सकूँ। तो किसी दिन अर्ली मॉर्निंग का व्लॉग बनाएंगे, पार्क में जाकर थोड़ा योगा वगैरह भी करके आप लोगों से शेयर करेंगे। तो खैर गाइज, योगा से इंसान, मुझे लगता है जहाँ तक तो इंसान एक्टिव रहता है, बॉडी फिट रहती है, क्योंकि इससे आप अपनी बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेच कर देते हो। तो जब आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हो तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है। तो मुझे लगता है योगा इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर योर हेल्थ। आप अपनी हेल्थ को एक्टिव मतलब अपने आप को एक्टिव रख सकते हो। एक्सरसाइज और योगा में डिफरेंस होता है, जाहिर सी बात है एक्सरसाइज में बहुत ही फ़र्क है, क्योंकि योगा में आप अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करते हो, मूवमेंट नहीं करनी होती है, सांस को रोकना पड़ता है, लाइक इस तरह का, और लॉन्ग ब्रेथ लेनी पड़ती है। आई थिंक इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट होता है ना। तो खैर कहने का मतलब ये है कि इससे ये हमें कल्चर को हमें ये देखना चाहिए हमारी हेल्थ के लिए क्या बेस्ट है। ये नहीं देखना चाहिए कि वो हिंदुइज़्म से रिलेटेड है। ठीक है, अगर वो हिंदुइज़्म से रिलेटेड भी है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, जब अगर आपकी हेल्थ को वो बेनिफिट दे रहा है तो मुझे लगता है इससे बेहतरीन और कोई चीज़ हो नहीं सकती। सो गाइज, आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।